गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ दिवस, शुभ प्रभात। जय माँ ज्वालपा देवी, जय बद्री विशाल। तो भाई आज का वीडियो हमारा लगभग 10:30-11 बजे शुरू हो रहा है और ये है चौनकोट जनशक्ति मार्ग, यानी ज्वालपा देवी से जो पहले पुल आता है चौनकोट जनशक्ति मार्ग। इसको चौनकोट के निवासियों ने अपने दम पे बनाया है। लगभग 35 किलोमीटर रोड, ठीक है। ये देखो आजकल बरसात के नज़ारे, झरना सुंदर सा। और यहाँ देखो भाई पानी इतना बड़ा हुआ है ना आजकल कि अगर कोई गलती से भी गिर गया तो कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आज मैं और गोलू हम दोनों के दोनों जा रहे हैं पौड़ी। और पौड़ी जाते समय हमने ज्वालपा देवी के पुल पे गाड़ी रोकी और यहाँ से हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। पानी का बहाव भी देखो और दूर देखो एक आदमी यहाँ मच्छियाँ भी पकड़ रहा है, जबकि ये आजकल रिस्क है भाई, बहुत बड़ा रिस्क है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जान हथेली में लेके ये आदमी यहाँ मच्छियाँ पकड़ रहा है। और ये झरने भी देखो। तो अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं। और पता है ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में, उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकते हैं बरसातों में। बहुत शानदार झरना यहाँ पे ज्वालपा देवी से पहले। तो भाई आजकल बरसात के टाइम में सफ़र जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। कहीं भी देखो आप रोडों पे ऊपर से मलबा आया हुआ है, रोडें जगह जगह पर टूटी हुई है। ये देखिए ज्वालपा देवी से पहले यहाँ देखो भाई, पौड़ी वाली जो ऊपर की रोड है ना वो पूरी की पूरी नीचे आ चुकी है। ये देखो। तो आजकल मतलब सफ़र करना बहुत मुश्किल है, मतलब रिस्की है बहुत ज़्यादा ना। तो हम जो है माँ ज्वालपा देवी के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, गेट के सामने। ये देखो छूटी हुई गाय माता है यहाँ पे। ये देखो गाय और बच्ची साथ में। जय माँ ज्वालपा भगवती, सबकी रक्षा करना। तो यहाँ से आगे चलते हैं पौड़ी की तरफ। दोस्तों हम पहुंच गए परसुंडा खाल, और परसुंडा खाल से आगे के जो नज़ारे हैं ना सच में मनमोहक कर देने वाले हैं। यहाँ के गांव मुझे बहुत पसंद आते हैं, मतलब ये इलाका मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आप गांव देखोगे बहुत बड़े बड़े गांव हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो खेती है ना वो भी अभी है, मतलब लोग यहाँ के खेती करते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ दिखने में, बहुत शानदार लगता है मुझे, खूबसूरत इलाका। तो आपको पेड़ों के बीच से गांव दिखाई दे रहा है दूर। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है निसणी गांव। आपने देखा होगा जनरल नॉलेज के में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। तो वो जो है पौड़ी गढ़वाल का निसणी गांव है। देखो आगे से दिखाती हूँ मैं आपको निसणी गांव। देखो भाई ये है निसणी गांव। तो पता है इस गांव की खासियत क्या है? इस गांव में गांव में ही शादियां हो जाते हैं। इतना बड़ा गांव है, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और आप देखो नीचे कितने सुंदर खेत है, और ये धान काटा हुआ है इन खेतों पे। ये एक जगह पे आप देखो धुआं भी आ रहा है। ये देखो आड़ा बोल दी ना जी आपको, आड़ा जलाया कुंगड़ों में। बहुत फर्स्ट क्लास इलाका है, दिखने में बहुत शानदार। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है इधर।
तो भाई चलते चलते हम पहुंच गए हैं बुबा खाल। पौड़ी से पहले जो बुबा खाल लगता है और यहाँ से जो दृश्य दिखाई देता है ना हिमालय पर्वत का, काबिले तारीफ है। हम पौड़ी आए और वहाँ से हिमालय पर्वत के नज़ारे न देखें ये तो हो नहीं सकता। ये देखो, ये देखो। अब ये है कि बारिश का मौसम है, धीरे धीरे हम जो है आगे भी चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और यहाँ की महिलाएं देखो घास लेके चली गई हैं, दिन का टाइम है। ये देखो भाई हिमालय पर्वत के नज़ारे, वाह क्या खूबसूरत जगह है। पर एक बात तो है कि पौड़ी जो है, पौड़ी की रोडें कभी चौड़ी नहीं होंगी। ये जस की तस है। यहाँ से पौड़ी का पूरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, इसीलिए यहाँ पे बहुत ठंड होती है। और हमारा काम था पौड़ी विकास भवन में, और विकास भवन में हम पहुँच चुके हैं। ये दोस्तों हमारा इतना बड़ा काम नहीं था। हमने एक कागज़ जमा करना था समाज कल्याण विभाग में, और इसको हम जमा करके वापस आ चुके हैं बाहर। मुश्किल से जो है हमारा 20-25 मिनट का काम था, रास्ता नहीं काम था। और अब हम चलते हैं आगे। सुबह से आए हुए, भूख भी लगी गई है, मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो देखते हैं क्या खाते हैं, पर खा के तो जाएंगे। ये देखो, ये पौड़ी का विकास शानदार जगह पे है ना। पौड़ी देखने लायक जगह तो है। यहाँ देखो बादल, ऊपर आसमान कितना प्यारा लग रहा है। तो हम खाने के लिए आ गए, और यहाँ पे फिर वो ये देखो बर्गर खा रहे हैं हम यहाँ पे, और सूप पी रहे हैं साथ में। तो पेट पूजा भी हो चुकी है, काम भी हो चुका है, और बस अड्डे पे हम पहुँच चुके हैं। ये है पौड़ी का बस अड्डा, बहुत सालों बाद बना, लेकिन एक झलक जो है मैंने भी अपने कैमरे में कैद कर ली पौड़ी के बस अड्डे की। हवा महल बना हुआ है ऊपर। हेलो चूजो मुझो, पूछो तो पूछो, पूछ 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 पूछ। तो यहाँ पे थोड़ा बूंदाबांदी हो गई, इसलिए गाड़ी को साइड में करके मैं इन बच्चों के साथ थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम मैंने भाई एक बात है, पौड़ी के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। पौड़ी में बारिश शुरू हो गई थी, और अब ये हम आ गए हैं नीचे बुबा खाल की साइड। तो इधर को बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन आगे दिखाई दे रहा है कि हमारे इलाके की तरफ बिल्कुल अंधेरा हो रखा है आसमान, तो कुछ भी हो सकता है आगे की साइड में। और इधर देखो कितनी शानदार धूप खिली हुई है। दोस्तों पौड़ी से आते हुए देखो ये कितने सुंदर खेत हैं, और इनमें पता क्या हो रखा है, मंडवा यानी क्वादू जय हम बोल दवा, और बहुत अच्छा हो रखा है भाई, बहुत बढ़िया। देखो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे खेती होती है। जंगली जानवर इन लोगों के लिए भी होंगे, लेकिन ये जो है हालातों से लड़ रहे हैं, और अगर लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका इनको मिल भी रहा है। धरती माता ऐसी है कि अगर हम कुछ भी बीज इसमें डालेंगे तो ये हमें पक्का देगी, कमा के देगी। यहाँ देखो यहाँ के खेत कितने हरे भरे और कितने सुंदर हैं। कितने तो यहाँ पॉली हाउस लगे हैं,
तो भाई करने वाले के लिए तो सब कुछ है ही है यहाँ। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, हमारा इलाका लग रहा है अंधेरा बहुत। तो हम पहुंच गए हैं जखेटी में, और जखेटी में पहुंचते ही लग गई है बड़ी तेज बारिश। ठीक है, तो मेरे पास तो रेनकोट है लेकिन गोलू के पास नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ देर के लिए थोड़ा रुक जाते हैं। जैसे बारिश कम होगी वैसे ही आगे चल देंगे। वैसे चौबटा खाल नौका खाल की तरफ तो मौसम खराब ही है, लेकिन देखते हैं कितनी देर यहाँ पे बैठते हैं हम। और ये चली गई बस, वाओ सुंदर। तेज बारिश लग गई है और अब हम भी जा रहे हैं घर। तो फ़ोन को डिग्गी में रख दें, इससे आगे की वीडियो नहीं बना पाएंगे अब।